भक्तों, आप सभी को साल की सबसे बड़ी और कल्याणकारी रात्रि यानी महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि या कहें कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ, व्रत उपवास करना चाहे ना भी करना, पर साल की इस अत्यंत महत्वपूर्ण रात्रि पर भूलवश भी यह 5 चीजों का सेवन मत करना। क्योंकि शिव महापुराण और शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज को खा लेता है तो उसे देवाधिदेव महादेव के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, चाहे फिर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हो या ना भी रख रहे हो, पर आपको निश्चित रूप से व्रत के इस नियम का पालन जरूर ही करना चाहिए। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आजकल कई YouTube चैनल पर कई साधु संतों के AI द्वारा निर्मित वीडियो को बनाकर गलत जानकारी प्रदान करी जा रही है। लेकिन हम आपको केवल और केवल शास्त्र प्रमाणित बातें एवं पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से निकली वाणी के सार को ही बताते हैं। कोई भी गलत या भ्रमित जानकारी हम आपको नहीं देते। इसलिए भक्तों, हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय शिव शंभू लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों में बताई गई सही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि पर चाहे आप व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इन सात्विक चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 वर्जित चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस महाशिवरात्रि पर यह 5 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितृ करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 फरवरी रविवार के दिन महाशिवरात्रि, जिसे शिव शक्ति के मिलन की रात्रि भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह रात्रि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। जो भी इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है, उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें, कालसर्प दोष और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान शिव को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की सुबह शुरू होकर 16 फरवरी की सुबह तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि में निशीथ काल का महत्व होता है, इसलिए व्रत और मुख्य पूजा 15 फरवरी को ही मान्य होगी और इसका पारण 16 फरवरी सोमवार को होगा। महाशिवरात्रि का महत्व सभी कार्यों में विजय प्राप्त करने, शत्रुओं का नाश और भगवान शिव की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 15 फरवरी को पड़ने वाली साल की श्रेष्ठ रात्रि यानी कि महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ
ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि पारण के समय प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया, तो आपको महाशिवरात्रि तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम महाशिवरात्रि के महत्व की बात करें तो यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में विवाह में देरी, संतान सुख में बाधा या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में एक बार आने वाली इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इसे करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी शिवरात्रियां करना संभव ना हो तो भी इस महाशिवरात्रि के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह रात्रि शिव और शक्ति के विवाह की रात्रि है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस महाशिवरात्रि के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस दिन सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको शिव महापुराण और स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी महाशिवरात्रि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एवं 16 फरवरी पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर जब आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतु फल और बेर का भोग अवश्य लगाएं। बेर, जो कि शिवजी को बहुत प्रिय है, उसका भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि शिव पुराण और विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव को कंद मूल और जंगली फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो बेर, धतूरा और बेल फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मखाने की खीर या दूध का भोग भी भगवान शिव को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि केतकी का फूल और हल्दी भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केतकी का फूल शिव पूजन में शापित और वर्जित माना गया है, अतः इसे पूजा में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में शिवलिंग है और आप रोज अपने घर में पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ महाशिवरात्रि पर बल्कि किसी भी दिन भगवान शिव को कुमकुम और टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल पूर्ण होने चाहिए। भोजन की बात करें तो गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज,
लहसुन से बनी सब्जियों का भोग और सेवन आज के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का त्याग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भांग का भोग आप भगवान शिव को लगा सकते हैं, क्योंकि यह भगवान शिव की प्रिय वस्तु मानी जाती है। लेकिन इसका सेवन संयम और विधि अनुसार ही प्रसादी रूप में होना चाहिए। दोस्तों, आप इस महाशिवरात्रि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी के बिना अधूरी है। लेकिन दोस्तों, तुलसी दल का भोग आपको गलती से भी भगवान शिव की पूजा में नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन शिवजी पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। आप व्रत के दौरान फलाहार जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस शुभ दिन खास करके महाशिवरात्रि पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, शक्कर और घी का उपयोग करें और भगवान शिव के शिवलिंग को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान शिव के अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने वाले लोग कभी भी अकाल मृत्यु के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के प्रसाद में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर शिवजी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर या साबूदाने की खिचड़ी बनाकर शिवजी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है और शुद्ध माना जाता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि शिवजी के भोग में तुलसी नहीं बल्कि बेलपत्र आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना बेलपत्र के भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। इसी तरह फाल्गुन माह की इस महाशिवरात्रि पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश और शिवजी की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता पार्वती और शिवजी को केसर युक्त दूध या ठंडाई का भोग अर्पित किया जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन या निर्माण पूरी तरह वर्जित है। ये खाद्य पदार्थ भगवान शिव और माता शक्ति की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे महादेव के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की प्रवृत्ति तामसिक होती है और यह मन को चंचल करती है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हो, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और शिव भक्तों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं, जो तपस्या के दिन के विरुद्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, नारियल पानी तो शिवजी पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत से मतों के अनुसार शिवलिंग पर साबुत नारियल फोड़ा नहीं जाता और ना ही शंख से जल चढ़ाया जाता है।
महाशिवरात्रि पर मखाने और दूध की खीर एक विशेष भोग है। यह श्री शिव पार्वती को अत्यंत प्रिय